ओम श्री सरस्वती नमः। संस्कृत शिक्षण में सभी छात्रों का अभिनंदन। आज इस शिक्षण के अंतर्गत हम व्यंजन संधि अथवा हल संधि को शुरू करते हैं। छात्रों, सूत्र सहित आप अपेक्षित ध्यान देंगे। व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन संधि जब व्यंजन के सामने कोई व्यंजन या स्वर आए तो उन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात दूसरी शब्दावली में कहें तो किसी स्वर या व्यंजन के परे होने पर जब किसी पूर्व व्यंजन में किसी प्रकार का विकार यानी बदलाव परिवर्तन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। इस संधि का पहला नियम है स्तुत्व संधि, अर्थात सूत्र से स्पष्ट करना चाहेंगे। सूत्र रहेगा स्तो स्चुना स्चु। ध्यान देंगे स्तो का भाव रहेगा यानी से अक्षर और तू का अर्थ होगा तो से तू बन जाएगा तू यानी कूचू टू तू पू यानी प्रत्येक कू का मतलब कै वर्ग, तू का मतलब तय वर्ग, चू का मतलब जय वर्ग, तू का मतलब तय वर्ग और पू का मतलब पय वर्ग, अर्थात सकार और तय वर्ग पहले पद के अंत में हो। पहले पद के अंत में सकार और तय वर्ग हो। दूसरे पद के शुरू में यानी ये तालव्य से और चय वर्ग हो, यानी ये वाला से और ये चय वर्ग हो तो दोनों के मिलन से, दोनों के संधि होने पर हमें अभिष्ट अक्षर प्राप्त होंगे। वो होंगे सकार और चय वर्ग के, यानी इन दोनों के सहयोग से, मिलन से जो संधि बनेगी उसमें ये वाले स्वर व्यंजन अर्थात वर्ण मिलेंगे, स अक्षर और चय वर्ग। इसको अपन एक एक शब्द के हिसाब से समझेंगे। तो का मतलब सकार तय वर्ग यानी से अक्षर तय वर्ग के अंतर्गत तय थे दे थे नहीं। चुना यानी सकार चय वर्ग, चय वर्ग का भाव रहेगा चय छय जय छय। इन दोनों के मेल से यानी संधि होने पर यह स्थिति प्राप्त होगी सकार और चय वर्ग। सूत्र की व्याख्या रहेगी संस्कृत के दृष्टिकोण से सकार तय वर्गयो यानी सकार और तय वर्ग का, सकार चय वर्गाभ्याम सकार और चय वर्ग से योगे योग होने पर, मिलन होने पर सकार चय वर्गौस्तय सकार और चय वर्ग होते हैं। सूत्र का अर्थ हिंदी में रहेगा सकार एवं तय वर्ग के स्थान पर सकार एवं चय वर्ग के योग में सकार व चय वर्ग होते हैं। उदाहरण रहेंगे रामस्येते। अब समझेंगे यानी दंते सकार है पहले पद के अंत में और सूत्र का नियम कहता है इस सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाता है। कब? संधि करने पर। तो यहाँ पर देखो स्पष्टतः तालव्य सकार हो रहा है और शब्द बन जाएगा रामस्येते। छात्रों ध्यान देंगे सतचित है तो यहाँ पर देखो तय वर्ग का पहला अक्षर अर्थात तय आ रहा है तो इनके मिलन से चय वर्ग का पहला अक्षर ही होगा। यहाँ पर जो स्थिति होगी तय वर्ग की यानी तीसरा अक्षर होगा तो चय वर्ग का तीसरा प्राप्त होगा, चौथा होगा तो चय वर्ग का चौथा अक्षर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर तय है और इसके बाद चय हो रहा है तो चय वर्ग का पहला अक्षर और आ जाएगा तय के स्थान पर और शब्द बन जाएगा सच्चित, यानी इस तय के स्थान पर चय वर्ग हो गया जैसा सूत्र स्पष्ट कह रहा है। उज्ज्वल तो उद देखो यहाँ पर तय वर्ग का तीसरा अक्षर द है तो यहाँ पर इसी सूत्र के नियम से मानी तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग और चय वर्ग का भी तीसरा अक्षर देखो उज्ज्वल हो गया, ये जकार आ गया। श्रीमान जयति यहाँ पर पंचम वर्ण है, तय वर्ग का पंचम वर्ण न है तो इसी प्रकार से चय वर्ग का पंचम वर्ण होगा और शब्द बन जाएगा श्रीमान जयति। सतजन
सज्जन। तय वर्ग का पहला अक्षर है, परंतु यहाँ पर विकल्प से तीसरा अक्षर बन जाता है, तो यहाँ पर सज्जन बन गया। विद्वत जन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तय का तीसरा अक्षर तय बन जाएगा, विद्वत जन है। इसी क्रम में मृत्युंजय, तो यहाँ पर पंचम वर्ण इसका पंचम वर्ण बन गया। यज्ञ, तो यहाँ पर देखो पंचम वर्ण बनेगा न और ये, तो यज्ञ। अब गृह कार्य के अंतर्गत आप लिखेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और स्तुत्व या स्तोचना सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये स्पष्टता आप लिखेंगे और समझेंगे। इसी क्रम में अपन शब्द रूपों का भी अवगाहन करते हैं, तो चलते हैं शब्द रूप प्रकरण में। शब्द रूपों के अंतर्गत अपन लेंगे अकारांत पुल्लिंग। आप सभी जानते हैं अकारांत पुल्लिंग का भाव क्या होता है, यानी जिन शब्दों के अंत में ए अक्षर हो, ए स्वर हो, और जो पुरुष जाति का बोध करवाता है वो अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राम ए है, इसी प्रकार से जन के ए है। तो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के बोध कराते हैं और जिनके अंत में ए आता है वे अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। इन समस्त प्रकार के अकारांत शब्दों के संक्षिप्त प्रत्यय रहेंगे, यानी शब्द रूपों में ये प्रत्यय अपन जोड़ देंगे, तो भले ही वो अनजाना नाम ही क्यों न हो, ए अक्षर स्वर जिनके अंत में है और जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो ऐसे ही बनेंगे। तो ये प्रत्यय रहेंगे विभक्ति के अनुसार, यानी से जो है उसके स्थान पर ये विसर्ग हो जाएगा। राम है तो रामय हो जाएगा, एक वचन में ये रहेगा, फिर द्विवचन में औ हो जाएगा। राम है तो राम होगा, जनक है तो जनक होगा, और आ जब जुड़ेगा आहा तो रामहा, जनक है तो जनका। अम जुड़ेगा तो रामम और रामौ, आन रामान। एन यानी स्वर की मात्रा का उसमें जोड़ हो जाएगा रे होने पर। जिन शब्दों में री आ रहा है, रे आ रहा है और से आ रहा है, ये तीनों आए, उनमें तो तृतीय विभक्ति में णय होगा, तृतीय विभक्ति में णय होगा और षष्ठी विभक्ति में णय होगा। बाकी में नए का नहीं रहेगा, तो समझेंगे यहाँ पर हो जाएगा रामेण, रामाभ्याम और रामई। अकारांत पुल्लिंग में ऐ की मात्रा जुड़ करके विसर्ग आ जाएगा, क्या भाव होगा, रामई। चतुर्थी में हो जाएगा रामाय, रामाभ्याम रामेभ्ये। रामात जनक हो तो जनकार, रामाभ्याम रामेभ्ये, जनक हो तो जनकेभ्ये। रामस्य और रामयो हो, जनक हो तो जनकयो। रामानाम जनका नाम। ध्यान देंगे राम में रे आ रहा है इसलिए रामानाम होगा, नए आएगा, जबकि जनक में रे नहीं आ रहा इसलिए आप जन का नाम करेंगे, यानी उसमें नए होगा रामेशु। इसी प्रकार